प्राचीन ग्रीस, सभ्यता, युद्ध और दर्शन का गढ़। प्राचीन ग्रीस, जिसे सभ्यता की जन्मभूमि और ज्ञान का स्रोत कहा जाता है, मानवता की सबसे महान और प्रभावशाली संस्कृतियों में से एक रही है। ग्रीक सभ्यता का योगदान न केवल कला, विज्ञान और दर्शन में महत्वपूर्ण था, बल्कि इसने हमारे समाजों और राजनीतिक प्रणालियों पर भी एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। यह भूमि एक ऐसी संस्कृति का केंद्र रही है जहां युद्ध, राजनीति, कला और विचारधारा सभी ने मिलकर एक ऐसी परंपरा का निर्माण किया जो आज भी हमसे जुड़ी हुई है। आइए हम विस्तार से जानते हैं प्राचीन ग्रीस के बारे में और उसके प्रभाव के बारे में। ग्रीक सभ्यता का इतिहास प्राचीन काल से आरंभ। ग्रीस की सभ्यता का इतिहास लगभग 3000 ईसा पूर्व से शुरू होता है। मिनोआन सभ्यता, जो क्रीट द्वीप पर विकसित हुई, को प्राचीन ग्रीस की पहली महान सभ्यता माना जाता है। मिनोआन सभ्यता ने समुद्री व्यापार में उत्कृष्टता हासिल की और अपनी कला और वास्तुकला में भी एक नया मोड़ दिया। उनके द्वारा बनाई गई दीवारों की चित्रकला और वास्तुशिल्प आज भी अत्यधिक प्रशंसा प्राप्त करती है। इसके बाद हेलाडिक काल में माइकनी सभ्यता का उदय हुआ। माइकनी सभ्यता ने ग्रीक समाज की राजनीतिक संरचनाओं की नींव रखी और यही सभ्यता युद्धों और संघर्षों में अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध रही। ग्रीक महाकाव्य इलियाड और ओडिसी इसी समय की घटनाओं पर आधारित हैं और ये अब भी हमारे साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ग्रीक शहर राज्य और उनके संघर्ष। प्राचीन ग्रीस में शहर राज्य, पोलिस, होते थे, जिनमें से प्रत्येक की अपनी राजनीतिक और सामाजिक संरचना थी। एथेंस और स्पार्टा ग्रीस के दो सबसे प्रसिद्ध शहर राज्य थे और इन दोनों के बीच राजनीतिक विचारधारा और युद्ध के मैदान में कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। एथेंस में लोकतंत्र का जन्म हुआ, जहां नागरिकों को राज्य के फैसलों में भाग लेने का अधिकार मिला। यहां नागरिकों का कर्तव्य था कि वे मतदान करें और राज्य के फैसलों को प्रभावित करें। एथेंस में कला, साहित्य और विचारधारा का उन्नति हुई और यह ग्रीक संस्कृति का केंद्र बन गया। स्पार्टा एक सैन्य राज्य था, जहां हर नागरिक को शारीरिक रूप से फिट और युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। स्पार्टा का समाज पूरी तरह से सैन्य दृष्टिकोण पर आधारित था और यहां का शिक्षा और जीवन शैली युद्ध को केंद्रित करती थी। यहां के लोग अत्यधिक अनुशासन और बलिदान के प्रतीक थे। पर्शियन युद्ध। पर्शिया के खिलाफ ग्रीक शहर राज्यों ने मिलकर अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की। थर्मोपाइला की प्रसिद्ध लड़ाई, जिसमें 300 स्पार्टन योद्धाओं ने लाखों पर्शियन सैनिकों का सामना किया, ग्रीक इतिहास में वीरता का प्रतीक बन गई। इन युद्धों ने ग्रीक शहर राज्यों को एकजुट किया और उनकी ताकत को दिखाया। ग्रीक दर्शन, ज्ञान की गहरी यात्रा। ग्रीक दर्शन ने न केवल पश्चिमी विचारधारा को प्रभावित किया, बल्कि यह हमारे समाज और व्यक्तित्व की समझ को भी नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर प्रदान करता है। प्राचीन ग्रीस के दार्शनिकों ने जीवन, सत्य और नैतिकता पर गहरे विचार किए। सुकरात को पश्चिमी दर्शन का जनक माना जाता है। उन्होंने जीवन के उद्देश्य और नैतिकता पर गहन चर्चा की। उनका विचार था कि जो खुद को जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। उनकी सुक्रातिक पद्धति का आज भी शिक्षा में उपयोग किया जाता है, जिसमें सवाल पूछने के माध्यम से ज्ञान की गहरी समझ प्राप्त की जाती है। प्लेटो ने आदर्श राज्य की परिकल्पना की, जिसमें न्याय, समानता और शांति का सिद्धांत था। प्लेटो का मानना था कि समाज के प्रत्येक वर्ग को अपनी भूमिका निभानी चाहिए और राज्य का उद्देश्य उन सभी वर्गों की भलाई करना होना चाहिए। उनके विचार आज भी हमारे समाज और राजनीति के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में कार्य करते हैं। अरस्तु। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने व्यावहारिक दृष्टिकोण से दर्शन को समझा। उन्होंने तर्क, राजनीति और नैतिकता के बारे में महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। अरस्तु का सुविधाजनक मध्य मार्ग का सिद्धांत जीवन के संतुलन की बात करता है, जो आज भी हमारे निर्णय लेने में सहायक होता है। ग्रीक कला और वास्तुकला, संस्कृति का चित्रण।
ग्रीक कला और वास्तुकला ने दुनिया को कई स्थायी धरोहर दी। ग्रीक वास्तुकला में परफेक्ट सिमेट्री और गणितीय अनुपात का पालन किया जाता था। उनके मंदिर और सार्वजनिक भवनों ने समृद्धता और सौंदर्य को दर्शाया। पार्थेनॉन, जो एथेंस में स्थित है, ग्रीक वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है। यह मंदिर देवी एथेना को समर्पित था और इसकी डिजाइन में गणितीय संतुलन और सौंदर्यपूर्ण अनुपात का बेजोड़ मिश्रण था। ग्रीक मूर्तिकारों ने मानव शरीर की सुंदरता को अद्वितीय रूप से उकेरा। प्रसिद्ध मूर्तियां जैसे डेविड और वीनस दे मिलो आज भी कला प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ग्रीक साहित्य में नाटक, कविता और महाकाव्य का महत्वपूर्ण स्थान है। होमर के इलियाड और ओडिसी के अलावा सोफोकल्स, यूरिपिडस और एस्किलस जैसे नाटककारों ने भी अपनी रचनाओं से ग्रीक समाज और मानवता के गहरे पहलुओं को उजागर किया। अलेक्जेंडर द ग्रेट, ग्रीक साम्राज्य का विस्तार। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने ग्रीक साम्राज्य का विस्तार एशिया, मिस्र और भारत तक किया। उनकी विजय ने ग्रीक संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाया। अलेक्जेंडर का दृष्टिकोण सिर्फ सैन्य विजय पर केंद्रित नहीं था, बल्कि वह अन्य संस्कृतियों और सभ्यताओं से भी प्रभावित थे और उन्होंने अपनी विजयों के दौरान उनके सांस्कृतिक पहलुओं को स्वीकार किया। उनकी साम्राज्य विस्तार की नीति ने ग्रीक संस्कृति और विचारों को पश्चिमी एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप तक फैलाया। ग्रीक धर्म, देवता और उनके किंवदंतियां। ग्रीक धर्म बहुदेववादी था, जिसमें विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। ज्यूस, देवताओं के राजा, जिन्होंने ओलंपस पर्वत पर शासन किया। एथेना, बुद्धिमत्ता और युद्ध की देवी, जो एथेंस की संरक्षिका मानी जाती हैं। पोसीडन, समुद्र के देवता, जिनका नियंत्रण नदियों और झीलों पर भी था। हेरा, विवाह और परिवार की देवी, जो ज्यूस की पत्नी थी। अफ्रोडाइट, प्रेम और सौंदर्य की देवी, जो प्रेम और रिश्तों का प्रतीक थी। ग्रीक सभ्यता का समापन और विरासत। ग्रीक सभ्यता का पतन धीरे धीरे हुआ जब रोमनों ने ग्रीस को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। लेकिन इसके बावजूद ग्रीक सभ्यता की धरोहर आज भी जीवित है। ग्रीक लोकतंत्र, दर्शन, विज्ञान और कला ने पश्चिमी दुनिया को आकार दिया है। यह सभ्यता हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और संस्कृति का विस्तार न केवल हमारी समझ को बढ़ाता है, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए रास्ता भी खोलता है। समाप्ति। प्राचीन ग्रीस का इतिहास न केवल युद्धों और संघर्षों का इतिहास था, बल्कि यह एक ऐसी सभ्यता थी जिसने ज्ञान, कला और दर्शन के क्षेत्र में अनमोल धरोहर दी। ग्रीक सभ्यता की उपलब्धियों का असर आज भी हमारे जीवन में महसूस होता है। ग्रीक संस्कृति का अध्ययन करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम कैसे अपनी दुनिया को बेहतर बना सकते हैं और कैसे विभिन्न संस्कृतियों का आदान प्रदान मानवता के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है।